का वीडियोग्राफी हुआ है। आप किस लॉज में रहते हैं, आप किस गांव में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, सब पता है। ये सारा चीज निकल जाएगा। आप घर जाइए। युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। कह देते कि पचमा तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग पचमे तक पढ़ते, पकौड़ा तलते कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? सुनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें? थोड़ा ये भी सोचिए कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा। नियत नहीं बदलिएगा तो बदलने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। सर भूखा सोना पड़ा, कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया तो उस रात में है ना दो गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं। ऐसा स्थिति आ गया। आपको नहीं पता होगा सर, अनुमान नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों का मकान मालिक जब लॉकडाउन लगा 1 रुपया भी नहीं छोड़ा और तो बोला कि डॉक्यूमेंट रूम में था, तो बोला डॉक्यूमेंट को जला देंगे, नहीं तुम लोग जाओ जहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कैसे कैसे घर से जमीन बेच के पढ़े हुए हैं। मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना तो वो नहीं इलाज कराती है। क्या है बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है। खाएगा क्या लड़का? मेरा क्या करेगा? वो लड़का कैसे रह जाएगा? वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। यहाँ सरकार क्या करती है? ये बेच दो, वो बेच दो। कहाँ से आप कहीं से लेकर आए थे? खरीद के लाए थे? क्या बेच रहे हैं? प्राइवेट रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को बेच दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवा का संगठन पता नहीं है, जो भी क्रांति हुआ है अगर उसमें युवा भाग ले लिया है, समझिए वो क्रांति बहुत लंबा गई है। ये छोटा मोटा क्रांति नहीं जाएगी कि रोड पर उतरना। पहले बात हम लोग 10 दिन, आप डेट जोड़ दीजिए, 14 तारीख को रिजल्ट आया, 24 तारीख तक हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए। 1 मिलियन ट्वीट किए हैं हम लोग, 9 मिलियन, हाँ 1 करोड़ से ऊपर हम लोग ट्वीट किए हैं। इतना बेरोजगार है आपके देश में? इतना ट्वीट किया, आपने सुना क्या? बहरा दूसरे दिन जब हम लोग हम कह रहे थे क्या रेलवे मिनिस्टर को, आप लोग हम लोगों को सेव कीजिए, मतलब हम लोगों को रक्षा कीजिए, तो क्या किया? हैशटैग ही को ब्लॉक कर दिया। हैशटैग कुछ नहीं होगा। हम लोग रोड पर आए, आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि 24 तारीख को जो रोड पर लड़का आया राजेंद्र नगर टर्मिनल में, पहली क्रांति जो पटना से हुआ, राजेंद्र नगर टर्मिनल की धरती से, ये पुण्य धरती से, उसमें कोई भी स्टूडेंट एक पत्थर ना चलाया। पुलिस प्रशासन इतना मारा है, हाथ और फाड़ दिया है लड़का का। बहुत सारा लड़का अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, बहुत सारा को चोट भी आया है, बहुत सारा का चप्पल वहाँ 100 रुपया में चप्पल आता है। सरकार को पता होना चाहिए 100 रुपया में चप्पल आता है। बच्चा उसको है ना 2-2 साल 60 के पिनता है, फेविक्विक से सिला के पिनता है। वो सब छोड़ के वहां से लड़का आया। आप बोले कि अराजकता करना गलत है, तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। आप पेट पर लात मारते, गेट खोल के पेट पर लात मारिएगा तो लड़का क्या करेगा? अपना संविधान भी हमको कहता है अगर आप पर कोई हमला कर रहा है आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमला नहीं किया। अगर आप गोली चलाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को तो गोली है नहीं, हम लोग जाने देंगे? जान ले लीजिए। अराजकता वाला बात जो बोल रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर अराजकता कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। आपने उसको करने के लिए उकसा रहे हैं कि तुम अराजकता करो, ट्रेन को जलाओ, 10,000 का क्षति होगा, 1 अरब रुपया दिखा देंगे और सब रुपया जेबा में धर के मस्त मगन हो जाएंगे। कोई लड़का जबरदस्ती करवाइएगा तो होगा ही। कोई लड़का अपना से नहीं कर रहा है। जितना आपने सवाल पूछा उसका सब एक ही तोड़ है, सरकार निकम्मी हो गई है। इसको सीधे रोड पर लाना पड़ेगा। तब इस्तीफा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को दे देना चाहिए। वो बोल रहे हैं 1,27,00,000 फॉर्म गिरा है। आप 2019 में फॉर्म गिराए और 2023 हो गया है। अरे कुछ नहीं है सर, एक लाइन समझिए, एक लाइन समझिए इसमें सर, वैकेंसी को टाल के 24 में रिजल्ट दे देंगे, कहेंगे हमने 1 लाख दिया है वैकेंसी, छाती पीट के स्टूडेंट का छाती को रगड़ के आटा पीस देंगे। हम लोगों का आटा पीसने को छाती पर चढ़ के वो सोच लिए सरकार, और कुछ नहीं सोची है सरकार। हम लोगों को बेच देगी, जिस तरह रेलवे बेच रही है ना, हम लोगों का किडनी निकाल लेगी, एक दिन फेफड़ा, एक दिन गुर्दा, हृदय सब निकाल के बेच देगी, वैक्यूम क्लीनर सब निकाल के बेच देगी। और उसको क्या बोलेगी? तुम लोग को तो हम रोजगार दे रहे हैं, किडनी फाइल है, रोजगार दे रहे हैं आपको। लड़का जो ट्वीट किया है
मिलियन में गया है, बिलियन समझ जाइए सर। हम एक बार जरूर लड़का के प्रतिनिधि से बात करते कि एक मिलियन बिलियन में चले जाना ट्वीट, कुछ तो बात होगा। लड़का की क्या समस्या है? जब लड़का रोड पर आया तब मिनिस्टर साहब रोड पर आए, तब मीडिया पर आए। नहीं तो वो तो पान खा के गुटखा खा के बस संसद में थूक रहे हैं। क्या है, संसद को गंदा कर देना, नया संसद में जाना है। हम लोगों के बारे में तो सोच भी नहीं किए। हम रहते तो जरूर सोचते। अगर लड़का बोल रहा है, जेन्युइनली बोल रहा है, लड़का अगर बोल रहा है तो जेन्युइनली बोल रहा है, उसके बारे में एक बार जिस अभी क्या किए, 5 गो का तुरंत गठन कर दिए और बोले का रिजल्ट दीजिएगा यूपी चुनाव के बाद, अभी मत दीजिएगा, अभी दीजिएगा फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, रिजल्ट दीजिएगा बाद में, तब ना मजा आएगा, तब जो करना वो करेंगे। 5 मिनट का सर, आप सब समझदार, हम लोग ग्रेजुएट लड़का है सर, 5 मिनट का बात आप ऐसे कर सकते हैं। आप कहते ठीक है हम लोगों से गलती हो गई है, इसमें कोई निर्णय लेना नहीं है, स्टूडेंट का मांग है, जेन्युइन मांग, 20 गुना अगर मान के चलते हैं सर, 20 गुना रिजल्ट दे देते हैं, मान के चलिए दे देते हैं, 3 लाख बढ़ेगा लड़का, और क्या हो जाएगा, 2 दिन एग्जाम बढ़ेगा। ग्रुप डी हमको नहीं लेना, IAS ऑफिसर बनाना है, दौड़ कर दीजिए सर, पायलट वाला भी बना दीजिए कि तुम लोगों को छत पर से कूदाएंगे, 20 महला छत पर से कूदाएंगे, अब वहां से हवा आपका ला करना तुमको एयरफोर्स भी वाला भी नौकरी देंगे सर। ग्रुप डी है, झाड़ू करवाना है कि क्या करवाना है, तैयारी नहीं सर। हम लोगों को कोई ऐसा रोजगार दे दीजिए जो कि हम लोग जेन्युइनली में, अगर जैसे सर आप लोगों को पता होना चाहिए सर, कोरोना काल में जितना भी जॉब वाला आदमी था उसी का पेट भरा, नहीं तो सब लोग भूखा सोया है। हम लोग भी भूखा सोए हैं कोरोना काल में सर, क्योंकि हम लोगों के पिताजी हैं जो एक किसान है, फार्मर है, कोई जॉब वाला नहीं है। जितना जॉब वाला था वही पेट भर के सोया है। हम लोगों को पेट भर के सोने के लिए सर आप लोग कुछ कृपा कीजिए। सरकार में बैठाए हैं, युवा वोट दिया है आप लोगों को, 2 करोड़ कह के आपको सत्ता पर बैठाए, 1-2 ने वोट दिए, 300 दिए संसद में, जो करना है कर दीजिए। इसका मतलब कुछ छो कर देंगे, तुमको भी बेच देंगे, हम लोगों को बेच दिए। तानाशाह सरकार आज हम लोग जो एक्सपेक्टेड के देते मोदी से, हम अभी भी हाथ जोड़ से मोदी जी से विनती करते हैं, आप स्टूडेंट के बारे में कम से कम सोचिए। आप साल में 5 मिनट स्टूडेंट के कोई प्रतिनिधि से, टीचर से सलाह लीजिए कि एक मार्क्स का होता है, 10 नंबर फ्लक्चुएट करेगा, ये 24 नंबर बढ़ेगा और 24 नंबर घटेगा। कैसा पेपर ये करते हैं, मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूँ। और जो नॉर्मलाइजेशन का पढ़ा पढ़ाते हैं, ये भारत का कोई भी ऐसा टीचर से आप पूछिए, उसको आज तक पता नहीं चला, तो ये लोग किनको पता चलेगा। तो आंदोलन, ये मुहिम देख रहे हैं ना, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए है। मुझे ये बताइए, अगर एक लड़का 10 सीट के लिए क्वालिफाई होता है तो वो 10 सीट के लिए क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। अगर वो लड़का स्किल टेस्ट दे दिया, फिजिकल मेडिकल सब हो गया उसका, आखिर में जो उसका जॉब होगा तो 10 सीट पे होगा। रेलवे बेचा गया और भी बहुत सारा संस्था जो बेचा गया, सब कुछ बिक रहा है उसमें। रेलवे स्टेशन बेचा गया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया। उसमें हम लोग का क्या होगा, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा, अब प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। कंपनी का जॉब होगा, जब मन होगा लेगा, जब मन होगा निकालेगा। लेवल जनरेट किया गया, ठीक है। किसी का 5 का 5 लेवल में रिजल्ट है, किसी 4 में, किसी 3 में, किसी का अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद 1 में भी रिजल्ट नहीं है, जिसके लिए लड़कों का कहना है कि आप सिंगल 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट आप जारी करिए, ताकि पहला ये स्क्रीनिंग है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम में आपने जो सीट को बंटवारा किया है, ये आप पहले वापस। सरकार के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज कराया जाता है, वह छात्र के हित में 1% भी सही नहीं है। छात्र को सिर्फ बरगलाया जाता है। लाठीचार्ज करने का यहाँ मकसद क्या होता है, भीड़ को फाड़ना, भीड़ को हटाना। इससे कोई न्याय नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट को। आंदोलन जो शुरू हुआ, इससे पहले अभ्यर्थियों ने एक अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया, रेल मंत्रालय को दिया गया था। ट्विटर पे देश भर के छात्रों ने ट्रेंड करा दिया, देश में नंबर 1 ट्रेंड हुआ कि आरआरबी में जो था, एक व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए आप 1 रिजल्ट दीजिए। लेकिन उसको ना मानते हुए सरकार अपनी जिद पे अड़ी रही और इसके चलते ही छात्रों को जो था वो आंदोलन में उतरना पड़ा।
एनटीपीसी के द्वारा लिया गया परीक्षा में क्या गड़बड़ी हुई ये छात्रों का कहना है, लेकिन छात्रों का कितना कहना सही है या गलत है इस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन उनका अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना इस तरह से बिल्कुल इलीगल है, गलत है और किसी तरह से भी इनके इस तरह के प्रदर्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कल रेलवे ट्रैक को जाम किया, आज यहाँ पर ये आबादी वाले जगह को जाम करके आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। आज भी इनको हमने ऑफ़र दिया कि आप चलिए RRB महेंद्रू में जो है वहाँ 5 आपके जो डेलीगेशन हैं मेंबर चलेंगे और मेमोरेंडम दीजिएगा और अपनी बात रखिएगा, डायलॉग कीजिएगा। वो नहीं माने। ये नेतृत्वहीन इनका था, जो भी प्रोटेस्ट था गलत था।